जय मसीह की सबको। आज क्या है? फादर्स डे है आज। यस, क्या है फादर्स डे? क्या है फादर्स डे? क्या है फादर्स डे? आज हम इतना फादर्स डे की तैयारी कर रहे थे कि फादर को विश करना भूल गए। दादाजी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसा हो गया। इतने फादर्स डे की तैयारी में लगे थे हम कि गाड़ी में आते आते याद आए, ओ फादर, हैप्पी फादर्स डे टू यू। हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं ना, कभी कभी फादर को हम भूल जाते। एक छोटा सा पोयम जो इंग्लिश में किसी ने लिखा था, उसका हिंदी में थोड़ा बहुत अनुवाद करने की कोशिश की है और उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो उसने पिता बनाया, एक भावात्मक प्रस्तुति। समय के प्रारंभ में जब परमेश्वर ने सृष्टि को देखा तो मुस्कुराकर कहा, अब मुझे एक रखवाले की जरूरत है। तो परमेश्वर ने पिता बनाया। जब परमेश्वर ने देखा कि बच्चों को कोई चाहिए जो उन्हें मछली पकड़ना, साइकिल चलाना और जीवन की राह दिखाना सिखाए, तो उसने पिता बनाया। जब उसे कोई चाहिए था जो अपनी बेटी के साथ, गुड़ियों के साथ चाय पार्टी में बैठे और बेटे को कैच खेलना सिखाए, तो उसने पिता बनाया। जब उसे चाहिए था कोई जो बारिश में खुद भीगे पर परिवार को सूखा रखे, जो थकान के बावजूद मुस्कुराए, तो उसने पिता बनाया। जब उसे चाहिए था कि कोई जो अनुशासन दे सके पर साथ ही गले भी लगा सके, तो उसने पिता बनाया। जब परमेश्वर ने जाना कि जिंदगी में बच्चे गिरेंगे, हारेंगे, डरेंगे, तो उसने ऐसा बनाया जो कह सके, बेटा तुम फिर से कोशिश करो, मैं यही हूं, तो उसने पिता बनाया। जब उसे चाहिए था कि कोई जो केवल पालन करता ना हो बल्कि प्रेरणा, दिशा और विश्वास का स्तंभ हो, तो उसने पिता बनाया। और अंत में जब परमेश्वर ने सोचा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे बच्चों के लिए अपना जान भी दे दे, कोई ऐसा जो मेरी तरह हो, तो उसने पिता बनाया। मैन, छोटी सी कहानी, छोटी सी एक पोयम पिता के ऊपर। फादर्स डे है। अक्सर हम माँ लोगों को बहुत प्राथमिकता देते हैं, है ना। पिता के ऊपर हम बहुत कम करते। बेचारे पिता लोगों के लिए एक ही दिन आता है पूरे साल में, है ना। वो जरूरी है। शैतान ने इस तरह से कर रखा है कि स्त्रियों का उठाव देना जरूरी हो गया है, क्योंकि शैतान स्त्री के पीछे बुरी तरह से लग गया है। आज हम सीखेंगे एक पिता के ऊपर। बाइबल के अंदर कहीं अनेक पिताओं के बारे में हम देखते हैं, पर आज हम सीखेंगे अय्यूब के ऊपर। अय्यूब के बारे में सबने सुना है, सबने सुना है अय्यूब के ऊपर। कहा जाता है, ऐसे इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, और मैं उसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगी आपके लिए। कहा जाता है कि a child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father. जब तक कोई बच्चा अपने पिता में ईश्वर का कुछ अंश नहीं पाता, तब तक उसे ईश्वर में पिता नहीं मिल पाता। तो जब तक वो अपने पिता में परमेश्वर को नहीं देख पाता, वो परमेश्वर में एक पिता को नहीं देख पाता है। कहा जाता है कि जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, 4 साल, मतलब बदलते रिश्ते जो हमारे हैं वो इस तरह से है कुछ। 4 साल में बच्चे बोलते हैं
मेरे पापा सब कुछ जानते हैं। 5 साल में वो कहते मेरे पापा बहुत समझदार हैं। 12 साल के जब हो जाते हैं तो वो कहते हैं शायद पापा को ये नहीं पता होगा। 16 साल के हो जाते हैं तब बोलते पापा कुछ समझते ही नहीं। होता है ऐसा, पापा कुछ समझते ही नहीं। जब 21 साल के हो जाते हैं तो बोलते पापा की सोच थोड़ी पुरानी है। जब 30 साल के हो जाते हैं तो लगता है फैसला लेने के लिए पहले पापा की राय जरूरी है। 50 साल के हो जाते हैं, काश पापा से पूछ पाता, वो सही कहते थे। 60 साल के हो जाते हैं, पापा तो सच में बहुत कुछ जानते थे। 70 साल के जब हम हो जाते हैं, पापा आज होते तो कितना अच्छा होता, बहुत याद आते हैं। तो ऐसे मौके तक जाने ही ना दो, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम सीखे कि हम क्या मार्गदर्शन अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस फ्रांसिस करके एक पॉलिटिशियन था, उसने अपने डायरी में इस तरह से लिखा, उसने अपने बेटे के साथ एक दिन गुजारा। वो बाहर की कंट्री में क्या मच्छी पकड़ने जाना एक बहुत बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक डे आउट फिशिंग बोलते हैं। तो वो अपने पति के साथ गया मच्छी पकड़ने के लिए और वापस आके उसने अपने डायरी में लिखा, एक दिन बर्बाद। क्या लिखा? एक दिन बर्बाद। पर उसका बेटा जो ब्रूक एडम्स था, उसने आके लिखा, मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। तो हम क्या मार्गदर्शन अपने बच्चों को एक पिता होने के नाते दे रहे हैं। चार्ल्स एडम्स के लिए उसका पॉलिटिकल करियर बहुत इंपॉर्टेंट था, पर उस बच्चे के लिए एक दिन। ऐसा एक और कहानी है जहां पर पापा को टाइम ही नहीं होता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो एक दिन बच्ची पूछती है पापा से, पापा आपको ऑफिस वाले कितना देते हैं आपको इतना काम पे लगा के रखने के लिए? तो पापा बोलते हैं क्या बात है? बोले मैंने थोड़े पैसे जमा किए तो कुछ घंटे आप क्या मुझे दे सकते हो? और वो अपने पापा को वो पैसे देती है, बोले शायद कुछ पैसे देने से आप मुझे कुछ घंटे अब के मुझे दे दो। तो ऐसे पिता ना बनकर क्या हमारी जिंदगी में हम देखें, अपने पिता लोगों को देखें तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पिता में कमी थी। बोलोगे हीरो? हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उनको उस स्थल पर रखते हैं, हम उस जगह पर उनको रखते हैं, है ना। अभी शायद शारन की उम्र में, महिमा की उम्र में माता पिता को छोड़कर कहीं जाने का कुछ नहीं। श्रेष्ठ की उम्र में डिपेंडेंट है। आशीष की उम्र में फिर भी थोड़ा क्या हो जाता है, आशीष और अरुण की उम्र में अरे चाल से नहीं होए तो चाल से वांधो नहीं। फिर थोड़े और बड़े हो जाते, शादी हो जाता है तो फिर लगता है कि नहीं पापा की राय लेना जरूरी है ना। तो पापा का महत्व, ये पापा आपकी जिंदगी में कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये पापा या आप ये पापा हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पैदा किया हुआ बच्चा होना चाहिए, पर प्राथमिकता पहले आपने पैदा किया बच्चे को देना चाहिए। तो ईयोब की जिंदगी से आज हम सीखेंगे कि कैसे एक पिता होना चाहिए। अय्यूब का पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। हेलो। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरी। ठीक है। पहले वचन में लिखने वाला जो है, अय्यूब का पुस्तक लिखने वाला अय्यूब है क्या? कौन है? मूसा है ना। या अय्यूब का पुस्तक लिखने वाला पहले ही बोलता है, वहां पर क्या बोलता है? अय्यूब के बारे में क्या विवरण देता है? खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला। ठीक है, 8वां वचन पढ़ेंगे।
पहले का 8 ही। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर गवाही बोलता है यहाँ पर अय्यूब के लिए। क्या बोलता है? कि खरा और परमेश्वर को भय मानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति देखा है। ठीक है, अब 1:9 में पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब तीसरा कौन गवाही दे रहा है? शैतान भी बोल रहे ऐसे थोड़ी भय मानता है तेरा। हाँ, पर उसको पता है कि अय्यूब भय मानता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर से ऐसे जब टहल रहा था तो उसको पता है कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है। फिर से पढ़ेंगे अय्यूब 2:3। 2:3। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर लेने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? दूसरी बार परमेश्वर अय्यूब के लिए यहाँ पर गवाही बोलता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए एक गवाही बोलना कितनी बड़ी बात है। लिखने वाला अय्यूब की तारीफ कर रहा है कि वो एक खरा मनुष्य है, वो सीधा चलने वाला मनुष्य है, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य। परमेश्वर उसके बारे में बोल रहा है कि वो सीधा चलने वाला मनुष्य है, खरा मनुष्य है, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य। शैतान भी उसके बारे में बोलता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य है। परमेश्वर ने उसको 2 बार इस बारे में बात किया है। तो अय्यूब का जो परमेश्वर का भय है वो समझना जरूरी। परमेश्वर का भय मतलब क्या? परमेश्वर से डरना नहीं। परमेश्वर का भय मतलब अपनी अंदरूनी जिंदगी और बाहरी जिंदगी में एक सही ढंग का मिलाप, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं। जो जिंदगी में निर्णय लेते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो कैसे? परमेश्वर के आधारित होता है। तो हम देखते हैं यहां पर जो अय्यूब नाम का व्यक्ति था, उसका पिता होने का जो नींव था वो था परमेश्वर का भय। उसने अपना स्टैंडर्ड एक पिता होने का कहां से निकाला? परमेश्वर के भय से। देखते वचन काफी पढ़ेंगे हम परमेश्वर के भय मानने के कारण। ठीक है, पहला पढ़ेंगे अय्यूब 31:1 और 31 पे ही लगे रहना। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर से किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? फिर से कैसे कोई कुंवारी पर क्यों कर आंखें? मतलब अपने जिंदगी में उसने पवित्रता को सबसे बड़ा स्थान दिया कि नजर भी मैं कैसे कोई स्त्री को लगाऊं। पहली बात, अय्यूब ने जब ये थोड़ा सा कम करो ना, गेन जो भी है। तो जब परमेश्वर का भय मानने लगा अय्यूब, तो उसने अपनी जिंदगी में पहले चीज क्या किया? पवित्रता को प्राथमिकता दी। 31:5 पढ़े। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं। मतलब उसने क्या काम किया? दूसरा ईमानदारी को रखा। उसने अपनी जिंदगी में कपट या व्यर्थ चाल को नहीं रखा। पहले प्राथमिकता किसको दी? पवित्रता को। दूसरी ईमानदारी को। एक पिता होने के नाते अगर हम पवित्रता, अगर हम ईमानदारी न रखें तो हम अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? मैं बताती हूँ आगे। 31:9 पढ़े। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे। हाँ, कहने का मतलब वो इतना वो कह रहा है कि जैसे मैं अंदर हूँ वैसे ही मैं बाहर भी हूँ। इंटीग्रिटी, इंग्लिश में उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं कि जैसे मैं अंदर हूँ वैसे मैं
बाहर भी हूं। 31 का 13 पढ़िए। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हर एक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा, और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। न्याय किया उसने। वो एक पिता जो था वो एक न्यायी पिता था, अन्यायी नहीं था। अगर कोई उसके सामने आकर कुछ उससे मांगता था तो वो क्या करता था, उनको न्याय देता था, क्योंकि उसके मन में एक सवाल था कि ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा। पढ़िए 31 का 16। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो। बहुत दयालु व्यक्ति, बहुत कृपालु व्यक्ति, गरीबों को मदद करने वाला व्यक्ति, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने वाला व्यक्ति। एक पिता का चरित्र। 31 का 24 पढ़ो। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुन से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा चलते हुए देखकर मैंने मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों के दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। कहने का मतलब उसकी धन संपत्ति से प्रेम न रखकर उसने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में महत्व दिया। एक लास्ट 29 पढ़ो। यदि मैं अपने बेरी के नाश से आनंदित होता, हाँ, या जब बेरी के नाश से अगर मेरे दुश्मन के ऊपर विपत्ति आए तो मैं उस पर हंसूंगा नहीं, मैं आनंदित नहीं होऊंगा। जब उस पर विपत्ति पड़े तब उस पर हंसा होता। तो क्या पढ़ा है आगे? परंतु मैंने न तो उसको श्राप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। अपने मुंह से पाप नहीं किया। उसने जो नए नियम में लिखा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, वो उसके चरित्र में डाल दिया। वापस क्या क्या उसके चरित्र में उसने डाला? एक ही अध्याय के अंदर से हमने बहुत सारे जो उसके विशेष गुण थे उसको निकाला। पहला क्या था? एक पिता होने के नाते उसने अपनी जिंदगी में पवित्रता को प्रथम स्थान दिया। दूसरा क्या था? ईमानदार रहा। तीसरा क्या था? जैसा वो कहता था वैसे वो जीता था। चौथा क्या था? वो न्यायी था। पांचवा क्या था? वो दयालु था। छठा क्या था? परमेश्वर से प्यार करने वाला था। धन संपत्ति से प्यार करने वाला मनुष्य नहीं था। और लास्ट क्या था? वो दुश्मनों पर हंसने वाला, उन पर जब आपत्ति आती है तो हंसने वाला नहीं था। अब आप सोचोगे ये सब बातों से एक पिता का क्या लेना देना। आपको अगर अय्यूब की कहानी पता है तो आप देखोगे। फिर से अब आप पहला वचन पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा पहले था। उसके चरित्र का वर्णन किया है वहां पर। आज हम अंबानी, अदानी या किसी को भी कैसे जानते हैं? धनी व्यक्ति है उस नाम से जानते हैं। बाइबल धन को प्राथमिकता दिए बिना चरित्र को प्राथमिकता दे रहा है। और वहां पर कह रहा है कि खरा और सीधा और परमेश्वर को भय मानने वाला वो व्यक्ति था। और उसके बाद बोला है, बाद में उसके परिवार के बारे में बोला है, बाद में उसके धन संपत्ति के बारे में बोला है। अब समझ रहे? अब देखो, अगर वो एक अपने जिंदगी को उदाहरण, अपने कितने बच्चे थे उसके? 10 बच्चे, 7 लड़के और 3
लड़कियां। आपको अगर अय्यूब की कहानी पता है तो आप, हम वचन पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ेंगे आगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र ये क्या करता। हो रहा है? इनके बेटे एक दूसरे को खाने के लिए एक दूसरे के घर पर बुलाते थे, तो क्या होता था? और जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तो अय्यूब क्या करता था उनके लिए? और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। और क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। वो एक उदाहरण बना, वो एक रोल मॉडल बना, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर। देखो, उल्टा कभी भी नहीं हो सकता। आप रोल मॉडल बन के परमेश्वर का भय नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर का भय है तो आप एक रोल मॉडल बन सकते, आप एक उदाहरण बन सकते। तो यहां पर क्योंकि परमेश्वर का भय था, वो एक पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए मध्यस्थी करता था। क्या किया उसने? जब ये सब हो जाता था तो कहीं मेरे बच्चों ने पाप ना कर दिया हो, इसलिए वो क्या करता था? वहां बच्चों के लिए, वो कोई छोटे बच्चे थे उसके नहीं, बच्चे उसके बड़े थे, अच्छे खासे बड़े बच्चे। तो वो बच्चों की चिंता करता था और ये कहता था कि कहीं मन में उन्होंने कोई पाप ना कर दिया हो। तो वो बच्चों के लिए क्या करता था? मध्यस्थी करता था। वो उनकी आत्मिक जिंदगी को लेके चिंतित था। हम एक आत्मिक पिता होने के नाते आपके बच्चों को लेकर, या आप आत्मिक पिता हो, जैसे पास्टर जी आप लोगों के आत्मिक पिता है, एक आत्मिक पिता होने के, आप भी किसी के आत्मिक पिता बनो। वो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मुझे नाना बनाओ, मुझे परनाना बनाओ, ऐसा बोल सकते हैं, परदादा बनाओ, हाँ परदादा बनाओ मुझे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जब उनके आत्मिक संतान हो तो आप में से भी और आत्मिक संतान उत्पन्न हो। तो वो उनकी आत्मिक जिंदगी की चिंता करता था। वो ये नहीं सोचता था कि खाया, क्या पिया, क्या लिया, ये नहीं। उसको सबसे बड़ा डर था कि कहीं मेरे बच्चे परमेश्वर से भटक कर चले ना जाए। वो उनकी आत्मिक जिंदगी की चिंता करता था। वो आपको पता है अय्यूब की कहानी में उसके सारे के सारे बच्चे मर जाते हैं। इतना प्रार्थना करने के बाद भी क्या होता है? विपत्ति उसके ऊपर आ पड़ती है। जब विपत्ति उसके ऊपर आ पड़ती है तो वो उस समय क्या करता है? एक पिता होने के नाते जब विपत्ति उसके ऊपर आ पड़ती है तो वो क्या करता है? पढ़िए ना, अय्यूब 1:20 क्या कहता है? तब अय्यूब उठा, हाँ, और भागा फाट सिर मुंडा कर हाँ, भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, हाँ, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। ऐसी एक परिस्थिति में जहां सब कुछ उसका लूट गया, वो एक क्या बना? एक आराधक बना। वो परमेश्वर की महिमा तभी भी कर रहा था ये कहते हुए कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है। ये एक पिता का दिल ही कर सकता है। अभी हम सब ने उस एयरप्लेन क्रैश के बारे में सुना। उसके अंदर जो पायलट का पिता था और एक एरोस्टेस थी, उसका पिता था। जब वीडियो कैमरा वाले उनको पूछ रहे थे कुछ सवाल, तो पिता से पूछ रहे थे, क्योंकि पिता के अंदर वो हिम्मत होती है उस परिस्थिति को सामना करने की। माँ उस परिस्थिति को सामना करने की वो हिम्मत नहीं रखती है। मैं सोच रही थी इतने दिनों से कि क्यों इनके मुंह पर कोई किसी तरह का इमोशन क्यों नहीं है। वो समझ गए कि जो होना था सो
हो गया है। वो बल उनको परमेश्वर देता है। इसलिए पिता के ऊपर जब विपत्ति आती है, घर के ऊपर जब विपत्ति आती है, सबसे स्ट्रांग खड़ा रहने वाला कौन होता है? पिता। जब आप देखते हो मास सुइसाइड होता है, परिवार सुइसाइड करते हैं, उसके पीछे का कारण भी क्या होता है? एक पिता होता है। क्योंकि पिता ने इतने कर्जे कर दिए होते हैं कि वो अब अपने परिवार को सहते हुए नहीं देख सकता, तो सबको जहर खिला देता है वो। ईदन वाटिका के अंदर हव्वा और आदम, ठीक है, परमेश्वर ने आदम को वहां क्या बनाया? हव्वा और आदम को एक साथ इक्वालिटी दिया, एक ही स्तर पर रखा। पर वहां आदम की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सबसे बड़ी गलती क्या थी? आप देखो, सर्प भी जब आया तो उसने आदम से बात नहीं किया, क्योंकि बाइबल हमें कहता है कि पत्नी का सर पति, पति का सर यीशु क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट का हेड गॉड। समझ में आया? पति का सर पत्नी का सर पति, पति का सर प्रभु यीशु, प्रभु यीशु का सर पिता। तो आप समझिए, पिता होने के नाते आप जो अपने घर में हक जता सकते, वो कोई और जता नहीं सकता। ईदन वाटिका में भी जब उनके घर पर आया तो सर्प हेड से बात करने नहीं आया, सर से बात करने नहीं आया। किससे बात करने आया? हव्वा से बात करने आया। पुरुष होने के नाते एक जिम्मेदारी थी वहां पर आदम को कि ये खड़े होके बोलने के लिए कि नहीं, ये सही नहीं है हव्वा, तू ये मत कर। उसकी जिम्मेदारी थी, पर उसने वहां पर चुप्पी दिखाई, चुप रहा वो। हमारी जिंदगी में कितने डिसीजंस में हमें पता है कि ये गलत बात है, ये मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। हम मर्द होने के नाते, हमारे घर के सर होने के नाते हम चुप्पी ही दिखाते हैं। जहां हमें खड़े होकर बोलना चाहिए कि नहीं, जहां हमें परिवार की आत्मिकता को संभालनी चाहिए, हम बोलते। उस दिन भी यही किया आदम ने। जब परमेश्वर ने आके आदम को पूछा, आदम तू कहां है? वो छुप गया, वो अपनी जिम्मेदारियों से छुप गया। आज भी हम अपनी जिम्मेदारियों से छुप जाते, पिता होने के नाते, पति होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों से छिपते हैं। और परमेश्वर आके पूछता है, कहां हो भाई? कहां हो भाई? मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है, तुम कहां हो? और उस दिन भी और आज भी यही बात चलती आ रही है कि क्या तूने जो वो स्त्री मुझे दी थी? हम कितने आराम से जी रहे थे प्रभु, क्या जरूरत थी स्त्री को मेरे जिंदगी में लाने की? हाँ, जिस दिन से ये स्त्री आई है उस दिन से, देखो आपकी हंसी बता रही है, जिस दिन से ये स्त्री आई है उस दिन से आज भी हम यही बोलते हैं कि जिस दिन से ये स्त्री आई है, पर हम अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम कर कि तू जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी है, वैसे तू अपनी पत्नी के लिए अपनी जान दे, और उसके ऊपर एक झुर्री ना आने पाए। उसको तू ऐसे शुद्ध और क्या लिखा है वहां पर, शुद्ध और पवित्र रख। एक झुर्री नहीं दिखनी चाहिए। अगर पत्नी के वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम किस में है? कौन परमेश्वर का भय नहीं मान रहा? कौन परमेश्वर के अनुसार जो जिम्मेदारी आपको दी है, एक पिता होने के नाते, एक सर होने के नाते जो जिम्मेदारी दी है, वो आप क्यों नहीं ले रहे हो? जब आप चुप्पी बता रहे हो तभी जाकर पूरा ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रहा है। बच्चों की आत्मिक जिंदगी, परिवार की आत्मिक जिंदगी में, सब में जिम्मेदारी आपकी है। मेरे पिताजी
मैंने बहुत बार बोला है, हम 10th का एग्जाम दे, 12th का एग्जाम दे, कुछ भी एग्जाम दे, जब तक हमें आईवी चढ़ाया नहीं गया हो तब तक हमारे पिता हमको बोलते थे कुछ भी हो जाए, कलीसिया आना है, रात के प्रेयर में घर में बैठना है। बाइबल के अंदर ड्यूटरोनॉमी के अंदर परमेश्वर कहता है कि हे पिताओं, जब सोते हो, उठते हो, बैठते हो, क्या करो? अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाओ। कितने लोग हम बैठते हैं परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए? हम थक के आए, 2 सवाल बच्चों ने पूछ लिया तो हम क्या करते? ना भाई, अभी परे हट, अभी मैं थक कर आया हूं। तो डेफिनेटली वो सवाल बाहर किसी से पूछेगा। एक पिता होने के नाते उसने अपने जबान से अपने बच्चों के लिए कभी कोई शब्द कुकर्म के नहीं निकाले। उसने अपनी बढ़ाई अपने दोस्तों के सामने, परमेश्वर के सामने जब निकालिए, अय्यूब का पुस्तक 42, जॉब 42, इतना धार्मिक मनुष्य, इतना परमेश्वर को भय मानने वाला मनुष्य, इतनी उसकी जिंदगी अच्छी, उसने कभी भी परमेश्वर के सामने अपनी बढ़ाई नहीं की, बल्कि उसने क्या किया देखते हैं। 42:26 पढ़ो। ओके, 1 मिनट, 6। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। क्या बोल रहा है? उसके पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे, तब इयोब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है और जाहिर होकर युद्ध पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था, तूने मैं कहा, निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर क्या आती है? घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। 1 नंबर का फादर, अव्वल नंबर का फादर होने के बावजूद कोई कमी नहीं थी अय्यूब के अंदर। अव्वल नंबर का फादर होने के बावजूद, पिता होने के बावजूद, वो कहता है कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, क्योंकि जब वो परमेश्वर की हुजूरी में जाता है, उसकी अच्छाई मैले चिथड़ों के समान हो जाती है। वो दूसरे आदमियों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। उसके 3 दोस्त लोग आए, बहुत कुछ सुनाया उसको, पर वो हिला नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में गढ़ा हुआ था। उसने अपने धार्मिक जिंदगी के बारे में उन्हें बताया कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो तू बता। पर जब वो परमेश्वर के सामने आया, उसको पता चल गया उसकी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान हो गई। ये सब वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो एक सही उदाहरण बना। उसने अपनी जिंदगी से जी के दिखाया। एक पिता ने, ये कहानी आपने सुनी होगी, पास्टर अक्सर कहते हैं कि टीचर ने फोन करके फादर को बुलाया, बोले पिता आप आओ स्कूल में। तो पिताजी गए तो बोले कि आपका बेटा दूसरों के कंपास में से पेंसिल चुराता है ना, रबर चुरा लेता है। तो पिता बोलता है, अरे बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तू बोलता तो मैं ऑफिस से ले आता। समझे? पिता भी ऑफिस में से उठा रहा है,
अब वो क्या बच्चे को मार्गदर्शन देगा? तो जब हम मार्गदर्शन देते हैं, वो केकड़ा पता है, केकड़ा, हाँ, वो केकड़ा कैसे चलता है? सीधा चलता है? कैसा चलता है? ऐसे 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 चलता है। वो ऐसे सीधा नहीं चल पाता केकड़ा कभी भी। केकड़ा कैसे चलता है? ऐसे 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 टेढ़ा। वो जब मुड़ के देखता है ना, तो उसके बच्चों को बोलता है, अरे सीधा चलो ना, मेरे जैसे सीधा चलो। तो बेचारे बच्चे ऐसे 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 चलते, तो बोलता है, क्या चाल चल रहे हो तुम लोग, मेरे जैसे सीधा चलो। और चलता कैसा है वो खुद? तो अगर हमारे बच्चे सीधे चाल नहीं चल रहे हैं, तो हमें अपने जिंदगी में झांक के देखने की एक जरूरत है। भले वो हमारे शारीरिक बच्चे हो या हमारे आत्मिक बच्चे हो। एक संडे स्कूल के अंदर बच्चों को बोला गया कि परमेश्वर का ड्राइंग करो, गॉड द फादर का ड्राइंग करो। तो बच्चों ने क्या किया, बहुत लोगों ने ऐसा सुपरमैन बनाया, बहुत लोगों ने रेनबो बनाकर पर्वत उठाने वाला बनाया। एक बच्चे ने अपने पिता का फोटो बनाया। तो टीचर ने बोला कि भाई क्यों तूने बताया? तो बोले, मेरे को तो पता नहीं परमेश्वर कैसा दिखता है, पर मेरे लिए तो मेरे पापा ही परमेश्वर के मार्गदर्शन है। तो क्या हम एक पिता होने के नाते, क्या हमारे बच्चों के लिए क्या हम एक मार्गदर्शन है? हमारे आत्मिक संतानों के लिए क्या हम एक मार्गदर्शन है? तो आप ये नहीं समझना मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं तो पिता नहीं हूं, ऐसा नहीं सोचना। आप भी, आपके अंदर परमेश्वर ने एक पिता का गुण दिया हुआ है। वो आप पिता हो या नहीं हो, परमेश्वर ने उस बीज को अंदर डाला हुआ है। तो आपको ये देखना है कि आप आपके चरित्र में आप कैसे जी रहे हो। परमेश्वर का भय होने के वजह से अय्यूब की जिंदगी में क्या हुआ? उसके चरित्र अच्छी हुई। चरित्र अच्छे होने वजह से क्या हुआ? उसको एक अच्छा नजरिया मिला कि बच्चों को कैसे पालना है, धन संपत्ति के साथ कैसे रिश्ता रखना है, लोगों के साथ कैसे रिश्ता रखना है। परमेश्वर के भय होने की वजह से वो एक मध्यस्थ करने वाला पिता बना। अपने परिवार की आत्मिक चिंता में वो लगा रहा। परमेश्वर के भय अय्यूब को पहले खुद को जांचने वाला पिता बनाता है, फिर वो सिखाता है। पहले वो खुद को जांचता है और फिर वो सिखाता है। तो आज अपनी जिंदगी में हम ताक कर देखें कि क्या है पिता। अय्यूब, अब्राहम, यूसुफ, याकूब, बहुत सारे पिता हैं। क्या हम हमारे स्वर्ग के पिता जैसे मैंने वो पोयम पढ़ा, उसके अंतिम जो कुछ वर्ड्स है उसको मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। और अंत में परमेश्वर ने सोचा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे बच्चों के लिए अपना जीवन भी दे सके, कोई ऐसा जो मेरी तरह हो। तो उसने पिता बनाया। तो क्या आप स्वर्ग पिता के जैसे, स्वर्गीय पिता को अपना रोल मॉडल बनाकर क्या आप एक ऐसा पिता बन सकते हैं क्या? आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। बाइबल के अंदर परमेश्वर कहीं ऐसे उदाहरण है जहां पर हम सोचते हैं क्या ये एक पिता है क्या? पर अय्यूब की जिंदगी से जो तूने हमें ऐसी बातें सिखाई प्रभु जी, कि एक आदर्श पिता कैसे होता है, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति कैसे होता है, वो उसकी जिंदगी के हर रोल में बहता है। प्रभु हम तेरे सामने आते प्रभु जी, हमें माफ करना प्रभु जी। हम कई बार चूक गए हैं प्रभु जी, कई बार हम चूक गए प्रभु जी, अपनी जिम्मेदारियों से चूक गए प्रभु जी। जहां हमें बोलना चाहिए था वहां हम बोल नहीं पाए प्रभु जी। जहां हमें
एक निर्णय लेना था, वहां हम निर्णय नहीं ले पाए प्रभु जी। तू मदद करना परमेश्वर कि जो ऑर्डर तूने दिया है प्रभु, उस ऑर्डर का हम पालन कर पाए प्रभु जी। जो ऑर्डर तूने हमें दिया है प्रभु जी, उस ऑर्डर का मान सम्मान कर पाए प्रभु जी। और जो हमारी जिम्मेदारियां है पिता होने के नाते प्रभु जी, हम उसे पूरा पूरा कर पाए प्रभु। हमें ऐसी तो शक्ति देना, हमें ऐसे तो बल देना परमेश्वर। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। तेरे जैसा हमें तू बनाना प्रभु जी। कई बार हम तुझे छोड़कर चले जाते हैं प्रभु, पर फिर भी तू हमें खोज कर आता है प्रभु। वो पिता का प्यार वो हम में भरना प्रभु जी। हमें मदद करना परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन।